नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज और मैं हूं आपके साथ रिया कुमारी। बिहार में चुनाव के बाद भी सियासी गलियारों में हलचल थमने का नाम नहीं ले रही है। नया साल आने से पहले मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर एक बार फिर सियासी पारा गर्म हो गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक साल 2026 के पहले महीने जनवरी में एक बार फिर मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिसमें इस बार नए चेहरों को मौका मिल सकता है। इन चर्चाओं को हवा तब मिली जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर गए और वहां उन्होंने पीएम मोदी और अमित शाह से मुलाकात की थी। माना जा रहा है कि खरमास के बाद अब पूरी तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा और खाली पड़े 10 पद यानी कि 4 बीजेपी और 6 जदयू को मंत्रियों के बीच बांट दिया जाएगा। अब सवाल है कि अभी ही क्यों हो रहा है ये विस्तार और किन किन मंत्रियों को मौका मिल सकता है। तो फिर आइए जानते हैं विस्तार से पूरी बात। मौजूदा नीतीश सरकार की बात करें तो इस सरकार में 26 मंत्री हैं। नियमों के मुताबिक राज्य में मुख्यमंत्री समेत अधिकतम 36 मंत्री बनाए जा सकते हैं, यानी कुल 10 पद अभी भी खाली है। एनडीए में मंत्री परिषद के लिए तय किए गए फॉर्मूले की बात करें तो बीजेपी के हिस्से में 17 और जदयू के हिस्से में 15 मुख्यमंत्री के साथ, एलजेपी के हिस्से में 2 और आरएलएम हम के हिस्से में एक पद की बात तय हुई थी। नई सरकार के शपथ ग्रहण के बाद नीतीश कुमार की पहली कैबिनेट में 26 मंत्री बनाए गए, जिसमें सबसे ज्यादा भाजपा के 14 नेता मंत्री बने। लेकिन बीते कुछ दिनों पहले ही नितिन नवीन ने इस पद से इस्तीफा दे दिया, यानी भाजपा के कुल 13 मंत्री है। वहीं जदयू के 9 नेता, एलजेपी के 2 और आरएलएम हम के एक नेता मंत्री बनाए गए हैं। अब नए विस्तार में बीजेपी के 4 और जदयू के 6 नेता मंत्री बनेंगे। जदयू के किसे बनाया जा सकता है मंत्री? सूत्रों की माने तो इस बार जदयू प्रयोग करने के मूड में है, इसीलिए वो नए चेहरों के साथ साथ पुराने चेहरों का पूरा मिश्रण रखेगी। पहला नाम है उमेश सिंह कुशवाहा। नीतीश कैबिनेट के इस नए विस्तार में जदयू की ओर से उमेश सिंह कुशवाहा को मौका मिल सकता है। दूसरा नाम है महेश्वर हजारी। जदयू की ओर से बनने वाले मंत्री में दूसरा नाम महेश्वर हजारी का आ रहा है। महेश्वर हजारी भी आज तक नीतीश सरकार में मंत्री नहीं है। तीसरा नाम है शालिनी मिश्रा। लगातार दूसरी बार विधायक बनी शालिनी मिश्रा का भी नाम सामने आ रहा है। चौथा नाम है नचिकेता। इस लिस्ट में नचिकेता का भी नाम सामने आ रहा है। कहा जाता है कि नचिकेता लल्लन सिंह के काफी करीबी और दोनों में संबंध काफी अच्छे हैं। पांचवा नाम है रत्नेश सदा। नीतीश कुमार अपनी कैबिनेट में नए चेहरों के साथ साथ कुछ पुराने चेहरे भी जोड़ सकते हैं। ऐसे में रत्नेश सदा का नाम सबसे पहले आ रहा है। छठा नाम है जयंत राज। रत्नेश के अलावा जदयू जयंत राज को भी फिर से मंत्री बना सकती है। जयंत 2020 में पहली बार विधायक बने थे और उन्हें भवन निर्माण विभाग दिया गया था। बीजेपी के किस विधायक को बनाया जा सकता है मंत्री? पहला नाम है संजय मयूख। भाजपा की ओर से सबसे पहला नाम संजय मयूख का आ रहा है। कहा जा रहा है कि नितिन नवीन के जाने की वजह से जो मंत्री पद की खाली हुआ है वही संजय को दिया जाएगा। इस लिस्ट में दूसरा नाम संजीव चौरसिया का आ रहा है, जिन्होंने चुनाव में दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की ममेरी बहन दिव्या गौतम को हराया था। तीसरा नाम है नीरज कुमार बबलू। 2005 से लगातार चुनाव जीतने वाले नीरज कुमार बबलू भी मंत्री बनने की रेस में शामिल है। भले ही उन्होंने जदयू से अपना राजनीतिक सफर शुरू किया हो, लेकिन अब वो भाजपा के भरोसेमंद नेताओं में गिने जाते हैं। तीसरा नाम है नीतीश मिश्रा। बिहार भाजपा के अंदर नीतीश मिश्रा शीर्ष नेतृत्व के काफी करीबी माने जाते हैं। कहा जा रहा है कि उन्होंने ब्राह्मण कोटे से मंत्री बनाया जा सकता है। अब सवाल आता है कि ये विस्तार अभी क्यों हो रहा है? तो असल में नई सरकार में गठन के बाद विभागों को बंटवारा हुआ, जिसमें नई नेताओं पर अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है। जैसे बीजेपी के विजय सिंह, मंगल पांडे और अरुण शंकर प्रसाद के पास 2-2 विभाग है। वहीं जदयू में विजेंद्र यादव के पास 5 विभाग, विजय चौधरी के पास 4 और श्रवण कुमार, सुनील कुमार के पास 2-2 विभाग है। कहा जा रहा है कि इन अतिरिक्त प्रभार की वजह से सही से काम नहीं हो पा रहे हैं।
नए मंत्रिमंडल के विस्तार के साथ ही नए मंत्रियों को कुछ कुछ विभाग सौंप दिए जाएंगे और फिर इन मंत्रियों का भार कम हो जाएगा। तो ये खबर आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसी तरह देखते रहिए नेशनल न्यूज। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।